दृश्य एक चाल, एक जिंदगी शतरंज की जानलेवा बिसात पर सफेद हाथी हातिम की ओर बढ़ रहा था। उसके सामने एक बेबस इंसान जो काले प्यादे के रूप में खड़ा था, कांप रहा था। हातिम के पास दो ही रास्ते थे, हटकर अपनी जान बचाए या उस इंसान की ढाल बनकर खड़ा हो जाए। हातिम, हट जाओ, कासिम चिल्लाया, तुम अपनी जान नहीं दे सकते। लेकिन हातिम जानता था कि अगर आज उसने एक बेगुनाह को मरने दिया तो वह आगे किसी को बचाने के लायक नहीं रहेगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी तलवार को सामने करके वहीं डटा रहा। मैं नहीं हटूंगा। सफेद हाथी पूरी रफ्तार से आया और हातिम की तलवार से टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ। हातिम कई फीट दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वह जिंदा था। उसकी बहादुरी देखकर काले खेमे के बाकी प्यादों, इंसानों में भी हिम्मत आ गई। सिंहासन पर बैठा रहस्यमयी खिलाड़ी हंसा। बहुत हिम्मत है तुम में राजकुमार, लेकिन हिम्मत से खेल नहीं जीते जाते। उधर झरगाम की काली गुफा में एक नया और शातिर जादूगर शूल सुला अपने मालिक के सामने झुका हुआ था। शूल सुला झरगाम का सबसे महत्वाकांक्षी सेवक था। वह क्रूर और चालाक था और मन ही मन झरगाम से भी ज्यादा शक्तिशाली बनने का सपना देखता था। उसने झरगाम के सामने अपनी योजना रखी। मालिक, दुनिया पर राज करने के लिए आपको अमरता की रात में एक महाबलि देनी होगी। इसके लिए हमें 100 राजाओं के मुकुट और एक ऐसी लड़की चाहिए जिसका जन्म 1000 साल में एक बार आने वाले नीले चांद के दिन हुआ हो। झरगाम की आंखें चमक उठी। और वो लड़की कौन है? वो है पर्सिया की राजकुमारी परिजाद, शूल सुला ने शातिर मुस्कान के साथ कहा। और वो इस वक्त हातिम के साथ है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं उसे आपके लिए लेकर आता हूं। यह काम हौकाल जैसा बेवकूफ दैत्य नहीं कर सकता। झरगाम ने उसे इजाजत दी। शूल सुला मन ही मन हंसा। उसकी असली योजना कुछ और थी। वह परिजात को झरगाम को नहीं सौंपना चाहता था। वह खुद उस नीले चांद की लड़की से शादी करके उसकी दिव्य शक्तियों को हासिल करना चाहता था, ताकि वह झरगाम को हटाकर खुद दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन सके। शतरंज की बिसात पर खेल अब अपने अंतिम चरण में था। हातिम ने अपनी सूझबूझ और दूसरे प्यादों के बलिदान की मदद से खिलाड़ी को लगभग हरा दिया था। सिर्फ एक चाल बची थी, शाह और मात। हातिम ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए कहा। खिलाड़ी अपनी हार देखकर गुस्से से भर गया। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं हार सकता। जैसे ही खिलाड़ी हारा, शतरंज की पूरी दुनिया कांपने लगी। सिंहासन पर बैठा खिलाड़ी एक बूढ़े, कमजोर जादूगर में बदल गया, जिसे झरगाम ने ही श्राप देकर इस खेल में फंसा दिया था। कैद राजकुमारी आरजू की जंजीरें टूट गईं और वह आजाद हो गई। लेकिन तभी, इससे पहले कि वे सब कुछ समझ पाते, शूल सुला वहां प्रकट हुआ। बहुत अच्छा खेले हातिम, उसने तालियां बजाते हुए कहा। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक काला धुआं परिजात के चारों ओर लिपट गया। परिजात कुछ कर पाती, इससे पहले ही वह बेहोश होकर शूल सुला की बाहों में आ गई। परिजात, हातिम और कासिम एक साथ चिल्लाए। शूल सुला हंसा। यह नीले चांद की लड़की अब मेरी है। मैं इससे शादी करूंगा और फिर पूरी दुनिया पर राज करूंगा, यहां तक कि झरगाम पर भी। यह कहकर वह परिजात को लेकर हवा में गायब हो गया। शतरंज की दुनिया टूट रही थी। हातिम, कासिम और राजकुमारी आरजू वापस उसी जगह आ गिरे जहां उनकी लड़ाई हौकाल से हो रही थी। हौकाल अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब वह शांत था। शतरंज का खेल खत्म होते ही उस पर से खिलाड़ी का नियंत्रण हट गया था। मुझे माफ कर दो, हौकाल सेनापति अजरक ने अपनी असली आवाज में कहा। मैं झरगाम के जादू में अंधा हो गया था। एपिसोड का अंत। हातिम के सामने अब एक साथ कई चुनौतियां थीं। एक तरफ परिजाद एक शातिर और खतरनाक जादूगर के चंगुल में थी, जो उससे जबरदस्ती शादी करके उसकी शक्तियों को हासिल करना चाहता था। दूसरी तरफ दूसरे सवाल का जवाब अभी भी एक रहस्य था। शूल सुला ने कहा कि परिजाद नीले चांद की लड़की है। हातिम ने सोचते हुए कहा। तभी उसे पेड़ की दी हुई पहेली याद आई। जिसकी तुम्हें तलाश है वो धागा है जो 2 दिलों को जोड़ता है और 2 दुनियाओं को भी। क्या इसका संबंध परिजाद से है? क्या परिजाद ही उस सवाल का जवाब है? हातिम की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसने अपनी तलवार उठाई। चाहे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, मैं परिजाद को बचाकर लाऊंगा। कहानी एक बेहद भावनात्मक और एक्शन से भरपूर मोड़ पर पहुंच चुकी है। हातिम अब शूल सुला का सामना कैसे करेगा? क्या वह परिजाद को बचा पाएगा? और दूसरे सवाल का रहस्य कब और कैसे खुलेगा? यह सब अगले भाग में पता चलेगा।